इत्यादि दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे नवरात्रि अष्टमी नवमी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और साथ ही कलश की चौकी अर्थात जो कलश स्थापना आपने कर रखी है, पूजा का जहां पर आपने विधान ले रखा है, उस चौकी को आपको कब किस शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना है और सामग्री का क्या करना है, पूरी जानकारी वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कलश विसर्जन करना, तभी हमारी यह पूजा पूर्ण होती है। ऐसे में इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति आ रही है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी को अष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को मनानी है। साथ ही इसी दिन हमें नवमी भी प्राप्त हो रही है, तो आप अष्टमी और नवमी एक ही दिन अर्थात 11 अक्टूबर को मनाएंगे। हालांकि कई भक्तजन कई क्षेत्रों में 10 अक्टूबर को भी अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है, परंतु जो अष्टमी का व्रत होता है, जो मासिक दुर्गा अष्टमी उपवास किया जाता है, वह उदयकालीन तिथि के अनुसार किया जाता है। इस कारण से 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत उपवास किया जाएगा। अष्टमी तिथि जो शुरू हो रही है वह 10 अक्टूबर दोपहर 12:31 से हो रही है और यह 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 के आसपास समापन की ओर रहेगी। ऐसे में 11 तारीख को ही हमें अष्टमी तिथि उदयकालीन व्याप्त है और पंचांग में भी यही लिखा हुआ है। इस कारण से 11 तारीख को ही हमें अष्टमी का व्रत उपवास करना होगा। हालांकि आप कन्या पूजन वगैरह करना चाहते हैं तो आपके पास समय का अभाव है, तब इस स्थिति में आप 10 अक्टूबर को करें। नहीं तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन व्याप्त होने के कारण सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए आप 11 अक्टूबर को अगर कन्या पूजन, यज्ञ, हवन और जो अष्टमी नवमी की पूजा इत्यादि होती है वह करते हैं, 11 तारीख को ज़्यादा शुभ फलों की इससे प्राप्ति होगी। साथ के साथ यह चीज़ें अपने परिवार के अनुसार भी चलती है। कई परिवारों में अष्टमी के दिन पूजा, कन्या पूजन, हवन होते हैं और कई परिवारों में नवमी के दिन देवी का पूजन होता है। यह अपने परिवार के अनुसार आप कीजिएगा। अब नवमी तिथि जो है 2 दिन व्याप्त है, एक तो 12 तारीख को व्याप्त है, एक 11 तारीख को 12 बजे के बाद से हमें मिल रही है। तो आप सभी 12 बजे बाद नवमी तिथि के निमित्त जो ध्यान पूजन इत्यादि होता है और नवमी तिथि पर जो माँ की पूजा होती है वह कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि में रात्रि का अपना एक महत्व है, तो यह बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होगा। तो अष्टमी के निमित्त व्रत उपवास 11 तारीख को, नवमी पूजा भी 11 तारीख को ही करना शुभ रहेगा। 11 तारीख को जो नवमी तिथि है वह शुरू हो रही है दोपहर में 12:06 से और 12 अक्टूबर को सुबह 10:49 के आसपास इसका समापन होगा। तो ऐसे में आप 12 बजे के बाद नवमी के निमित्त जो कार्य होते हैं वह 12 बजे को आप कर सकते हैं, 12 बजे बाद 11 तारीख को, ठीक है जी। और साथ ही 12 अक्टूबर को तो दशहरे का, रावण दहन इत्यादि का जो कार्य है वह तो होना ही है। अब व्रत सवाल आते हैं कि आप कब अपने व्रत को पारण करेंगे। कई भक्तजन अष्टमी के दिन अपने घर पर कन्या पूजन कर, हलवा पूड़ी बनाकर, माँ को भोग लगाकर अपने व्रत उपवास को खोल लेते हैं, तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। कई भक्तजन नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर कर व्रत जो है मैया को चढ़ाकर और साथ ही जो कन्या पूजन का कार्य है वह करने के बाद अपने व्रत उपवास को कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने यह जैसा नियम ले रखा है उसी के अनुसार कार्य होगा। ऐसे में कई भक्तजन जो सही विधि मानी जाती है वह अष्टमी और नवमी पूजा के बाद जब दशहरे का दिन होता है 12 अक्टूबर को, उस दिन चौकी विसर्जन करने के बाद कलश इत्यादि विसर्जन कर दशहरे के बाद दोपहर में 10 बजे से पहले पहले अपने उपवास को खोल लेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। 11 तारीख को अष्टमी का व्रत होगा, इसी दिन नवमी भी रहेगी और साथ ही 12 तारीख को दशहरा रहेगा और दशहरे के दिन ही चौकी विसर्जन की जाएगी 10-11 बजे तक और उसके साथ साथ ही आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कभी भी आप उपवास खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह तो बात हो गई व्रत उपवास कब खोलना है और अष्टमी नवमी का व्रत कब करना है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कलश विसर्जन कैसे करना है और कब, कहाँ, किस स्वरूप में यह किया जाएगा। सबसे पहले दशहरे के दिन आप सभी, जैसे कि आप भले ही अष्टमी को व्रत खोल लें कोई दिक्कत नहीं, नवमी को व्रत खोल लें कोई दिक्कत नहीं, परंतु दशहरे के दिन ही अगर आपके यहाँ जो दशहरे की पूजा होती है वह कर लीजिए और आपको चौकी विसर्जन तो दशहरे के दिन ही करना होगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। ब्रह्म मुहूर्त में हल्की सी चौकी को आप हिला लीजिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माँ को कुछ भोग
भोग में आप मीठा खिलाइए या कोई भी वस्तु आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार भोग प्रसाद समर्पित करें। दीपक लगाएं, माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और अपने व्रत उपवास का फल, मंत्र जाप का फल माँ के चरणों में समर्पित करें और माँ से कहें कि हे माँ, मेरे घर पर ही सदा सर्वदा वास करें। अब इस स्थान को मैं पूर्ण रूप से जो है अपने मंदिर में जो है स्थापित करना चाहती हूँ। आप मेरी पूजा सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले चौकी को हल्का सा हिला लीजिए। फिर आपके पास जो माँ की मूर्ति है उसे विसर्जित नहीं करना है, उसे घर के मंदिर में रखा जाएगा। माँ को समर्पित चुनरी और सुहाग की सामग्री थोड़ा बहुत आप प्रसाद स्वरूप अपने पास रखें। थोड़ा बहुत आप कन्याओं को देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। साथ ही इसे घर पर आप जो है प्रयोग में लेते हैं तो भी शुभता के रूप में जाना जाता है। सुहाग की सामग्री माँ की आप प्रयोग में ले सकते हैं, यह अखंड सौभाग्य देने वाला होता है, कोई टेंशन चिंता की बात है ही नहीं। साथ ही माँ का जो भोग प्रसाद है उसे तो 1-1.5 घंटे के बाद ही सभी भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। साथ के साथ कलश के अंदर जो जल है उसे पूरे घर में छिड़काव करें। कलश के अंदर जो आपने हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा, 1 रुपये का सिक्का रखा है उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल कई भक्तजन तो तोड़कर प्रसाद स्वरूप वितरित कर लेते हैं, यह भी सरल प्रक्रिया है। कई भक्तजन जो है इसे लाल कपड़े में अपने तिजोरी में रख देते हैं या दुकान के स्थल पर रख देते हैं और पुराना वादा नारियल विसर्जित कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं, दोनों सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलश के अंदर जो जल है उसे छिड़क दीजिएगा और अष्टदल कमल या चावल जो प्रयोग में हुए हैं पूजा के स्थल पर, इसे गौ माता या चिड़िया को आप खाने के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से थोड़ा सा अनाज आप अर्थात चावल या गेहूं प्रयोग में लिए हैं तो उसे अपने भंडार गृह में आप रख दीजिएगा। साथ ही ज्वारे हैं तो उसे मस्तक पर धारण कर अपने घर पर ही इसे कोई गमले इत्यादि में विसर्जित कर दीजिएगा या आपके घर पर कोई स्थान है जहां पर आप सभी से रखना चाहते हैं, जैसे लॉन हो गया, आपके खेत हो गया, वहां पर रखते हैं तो शुभ माना जाता है। साथ ही आप सभी विशेष तौर पर फूल प्रसाद जो माँ को आपने पत्ती इत्यादि समर्पित कर रखी है उसे जो है अपने घर पर ही विसर्जित करें। चाहे तो किसी नदी में कर सकते हैं, चाहे किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, परंतु अपने घर के गमले में ही रखना ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। घर की वस्तु है, घर में ही रह जाए तो बहुत अच्छा इसका फल माना जाता है। तो यह कार्य आपको ध्यान रखकर करना है और साथ के साथ ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए। सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि आप लौंग, इलायची हवन इत्यादि में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दक्षिणा इत्यादि आप कन्याओं को वितरित करें या अपने पास धन तिजोरी में रख सकते हैं। इस तरह से आपको यह हवन की संपूर्ण सामग्री का विसर्जन करना है। कोई भी चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, आप पूछ लीजिएगा। साथ ही यज्ञोपवीत इत्यादि है तो घर के पुरुष इसे धारण कर ले तो शुभ रहेगा। चौकी में जो लाल कपड़ा वगैरह बिछाया है वह कई बार काम में लिया जा सकता है, आप चाहें तो इसे दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि पूजा की संपूर्ण सामग्री की मैंने आपको जानकारी दे दी। यज्ञ हवन इत्यादि की जो राख इत्यादि है उसे अपने घर के ही गमले में या अपने खेत खलिहान में रख देते हैं तो भी इसे शुभता के रूप में देखा जाता है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। माता रानी आपके व्रत उपवास को सफल करे, यही प्रार्थना करते हुए जय माता दी दोस्तों।